ओके, अच्छा, ये वही डॉक्यूमेंट है प्रीवियसली जो हमने, मेरा ख्याल है, पहले दिन से बनाया हुआ है, और हम अपने तमाम तर टैग जो है ना वो इसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और तमाम स्टाइलिंग भी हम इसी पे कर रहे हैं। तो आज जो प्रीवियस था वो सारा मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। अभी हम इसको जो है सिंपल तीन चार चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, उसके बाद हम नेविगेशन बार की तरफ जाएंगे। तो इसलिए पहले हम ये देखना, अच्छा, इसमें हमने टैग की बात की थी, सबसे पहले हमने लिंक्स की बात किया है आज के लेक्चर में। तो वो लिंक्स हम देते हैं सिंपल, आपको पता है, यहाँ पे आप उसको असाइन करते हैं एंकर टैग के थ्रू, यानी ए टैग जो कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर आप लिखते हैं यहाँ पे क्लिक मी। ठीक है, और आप इसको जब कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो उसके लिए आप HREF देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल इसको डॉट कॉम ले लें। अच्छा, ये अब इससे क्या होगा, इसको एक मिनट जरा हम यहाँ पे अब ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, और ये आपके पास जो है गूगल लोड हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, बाय डिफॉल्ट जो इसका इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या जो इसका कलर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, वो ब्लू सा कलर होता है और ये अंडरलाइंड होता है। इससे आपको पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पे ये किसी अगर टेक्स्ट में भी है, यहाँ पे अब मैं इसको एक पी टैग दे देती हूँ। और तो हम उठा के इसके अंदर लिख देते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसमें देखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको पी टैग के अंदर इंसर्ट करवा दिया है, और यहाँ पे अब हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। लिंक। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखें, हमने रन करवाया तो बीच में ये एक बेसिकली टेक्स्ट है, लेकिन जहां पे भी कहीं एंकर टैग होता है तो बाय डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर होगा, उससे आपको पता चल जाता है कि ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। और इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, गूगल क्रोम ओपन कर देता है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। लेकिन अब अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका टैग नेम दे देंगे, क्योंकि हमने अभी तक इसको कोई क्लास या ID नेम तो असाइन नहीं किया। तो हम सिंपल सिलेक्टर में इसका जो टैग का अपना नाम होगा वो दे देंगे। और हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो कर लेते हैं जी, कोई, जैसे हम इसका ये कलर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इसको क्रिम्सन कलर दिया है, यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप इसको कोई भी कलर दे दें, यहाँ पे जो इसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि इसका जो बाय डिफॉल्ट जो नीचे इसकी लाइन शो होती है वो खत्म हो जाए, तो आप इसके टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको आप नन कर देंगे, तो इसके नीचे जो लाइन शो हो रही थी वो खत्म हो गई है। अगर आप इसका सॉरी, अगर आप इसका फॉन्ट फैमिली जो है इसके लिए आप चेंज करना चाहते हैं, बेशक आप उसको यहाँ कर्सिव कर लें, तो देखें बाकी जो टेक्स्ट है वो और तरह से शो हो रहा है, और आपका जो लिंक है वो और तरह से शो हो रहा है। यहाँ अगर इसका फॉन्ट साइज जो है चेंज करना चाहते हैं, तो लेट्स मेक इट 12 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इससे क्या हो रहा है, आपका जो फॉन्ट साइज है वो उससे रिड्यूस हो गया। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ से इसका, अगर ये सारी जो मैंने आपको स्टाइलिंग्स बताई हैं, ये स्टाइलिंग्स हैं आपको सिर्फ ये बताने समझाने के लिए कि जो आपका एंकर टैग होता है, अगर आप उसको अलग से भी स्टाइल करना चाहते हैं तो वो आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो हम लोग देखेंगे, वो हमने बात की थी लिंक स्टेट्स की। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अब स्टेट्स देते हैं। ये जो हमने स्टेट्स देखे थे ना, यहाँ पे ये वाले जो स्टेट्स थे, इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ओहो, अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाए ऊपर ब्रैकेट्स पे। ब्रैकेट्स में आप देखें कि हमने इनको लिंक दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने इस लिंक को आप कलर दे दिया, तो आप एस कर दें। फिर
एक आप दे दें जी। अच्छा, जैसे ही आप देखेंगे आप एक के बाद कॉलन प्रेस करते हैं तो आपको ये एक लिस्ट जो है पूरी यहाँ पे शो हो जाती है। तो इस लिस्ट में से आपने कोई एक चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्योंकि लिंक स्टेट्स की बात करें तो इसके लिए अब जो नेक्स्ट लिंक स्टेट हमें सिलेक्ट करना है वो विजिटेड होगा। तो विजिटेड के लिए आप यहाँ पे कलर दे दें जी, ग्रीन दे दें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद आप एक और लिंक स्टेट दे दें होवर का। ठीक है, और इसका आप यहाँ पे कर दें जी, कलर ही हम इसका दे देते हैं। और लास्ट जो आपके पास लिंक स्टेट है उसको आप कर देते हैं एक्टिव। और यहाँ से आप इसका कलर जो है वो पर्पल कर। ये एक सीक्वेंस है आपके पास जब आपने लिंक स्टेट्स जो है उनको लिखना है या डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, अभी अगर आपको यहाँ पे साइड पे शो हो रहा हो तो जैसे, अच्छा ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर अपना माउस किया है तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ये होवर प्रॉपर्टी सिलेक्टर के साथ मैंने यहाँ पे उसको बता दिया था कि जब होवर स्टेट आएगा तो इसने अपना कलर जो है वो हॉट पिंक कर लेना है, तो उसने अपना कलर हॉट पिंक कर लिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप देखें यहाँ पे इसका जो कलर वैसे शो हो रहा है वो ग्रीन कलर शो हो रहा है। ग्रीन कलर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हम इस लिंक को एक दफा विजिट कर चुके हैं। अब अगर हमने इसको दोबारा भी हम विजिट करते हैं तो इसका कलर ग्रीन ही रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे विजिटेड के लिए जो कलर लिखा है वो आपके पास ग्रीन शो हो रहा है। लेकिन हम एक और यहाँ पे इसके लिए कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिंक चेंज कर दिया और एक और लिंक हम इसके बाद यहाँ पे नीचे डिक्लेयर करा लेते हैं। तो मैं ए टैग के अंदर ही करूंगी ताकि ये दोनों के जो हमने डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज जो हमने करवाई हैं वो सेम ही रहे। तो हम क्लिक मी टू कर लेते हैं, चलो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका HREF दे दें। तो आप लिंक देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपका शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाता है एप्पल वेबसाइट पे, क्योंकि अब मैंने इसका रेफरेंस जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ले जाएगा गूगल वेबसाइट पे, क्योंकि इसका लिंक जो है मैंने ये कर दिया दोनों का। अब जो आपके पास लिंक स्टेट है उसके हिसाब से आप देखें, जो हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दी थी उसके हिसाब से दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो फंक्शन आपके पास कर रही। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट थी आपके पास यहाँ पे CSS लिस्ट थी। लिस्ट को हम डिक्लेयर करवा लेते हैं जी। सबसे पहले आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने डिक्लेयर करवानी है। इसके अंदर आपने लिस्ट आइटम डिक्लेयर करवाना है। लिस्ट आइटम के अंदर आप फिर अपना पहला कोई भी लिस्ट का आइटम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम दें और उसके अंदर आप कॉफी लिखते हैं। और एक और लिस्ट आइटम आप दें और उसके अंदर आप हॉट चॉकलेट। ठीक है, ये अब आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये तैयार हो गई है। तो हमने सेव कराया तो ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट हो रही है आपके पास, स्क्रीन पे ऐसे शो हो रही है। अब आप ये चाह रहे हैं कि आप इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर दें, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि आप अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके आगे लिस्ट आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप लिस्ट स्टाइल करेंगे। ठीक है, के बाद आप यहाँ पे ये जो भी कोई लिस्ट स्टाइल है आपके पास उसमें से आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक सिंपल से यहाँ पहले सर्कल ले लेते हैं। सर्कल जैसे ही आपने करवाया तो देखें ये अब जो आपके पहले बुलेट्स यहाँ पे शो हो रहे थे वो फिल्ड सर्कल्स थे आपके पास, बुलेट्स जिनको हम कहते हैं। अब ये आपका चेंज होके तो सिंपल यहाँ पे आपको सर्कल शो हो रहा है। इस सर्कल को आप चेंज करके यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दें, देखें आपके फिल्ड स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आपको बुलेट्स की फॉर्म में शो हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लोअर अल्फा कर दें। ठीक है, तो लोअर अल्फा से क्या होता है कि ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके साथ आपके अल्फाबेट्स जो आपके
एक तो कैपिटलाइज अपर केस होते हैं, लोअर केस, उसमें से जो लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से लोअर ग्रीक कर सकते हैं। ठीक है। ग्रीक अल्फाबेट्स भी आपको पता होते हैं, अल्फाबेट, अल्फा, बीटा, गामा, ये एक कंप्लीट जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं इस तरह से ग्रीक में अल्फाबेट्स होते हैं। तो जो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से जो आपने लोअर केस अगर उनको रिप्रेजेंट करवाना है यहाँ पे, तो उसके लिए आप लिस्ट स्टाइल को सिंपल लोअर ग्रीक कर सकते हैं। या अगर आप कोई स्टाइल नहीं शो कराना चाहते तो आप इसको यहाँ पे नन कर दें, तो आपकी लिस्ट आइटम्स के साथ कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे सर्कल ही कर लेते हैं। देन यू हैव लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ठीक है। इसको आप आउटसाइड करके देख लें इससे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम इसका ना एक दफ़ा कलर असाइन कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो ज़्यादा ही लाइट कलर हो गया। आप इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ठीक है। और ये देखें, अब ये बैकग्राउंड कलर शो हो गया है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ये कलर कर देते हैं। और जो अब आपकी ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट थी एज अ होल, उसको भी हम एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है यहाँ पे, ये कंप्लीट अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, यानी जिसके अंदर ये, अच्छा इसका मैं आपको एक और चीज करके दिखा दूँ कि आप यहाँ से विड्थ जो है ना वो भी आप डिफाइन कर दें, लेफ्ट से 50%। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको जरा सही से आइडिया होगा, ये पीछे वाला जो कलर है जो थोड़ा डार्कर कलर है ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कंप्लीट जिसकी 100% विड्थ है। और ये आगे जो थोड़ा कंपैरेटिवली लाइटर कलर है ये आपकी आपके लिस्ट आइटम्स हैं जिसकी मैंने यहाँ पे 50% विड्थ दे दी है। और ये आपके जो लिस्ट के आपकी स्टाइल्स हैं या आपके बुलेट्स हैं, जो यहाँ जो स्टाइल आपने चूज किया था वो आप देखें कि ये आपके लिस्ट आइटम से बाहर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन में उसको आउटसाइड किया हुआ था। अब हम यहाँ से इसको इनसाइड करके देख लेते हैं एक दफा। ठीक है, तो अब आप देखें कि वो फौरन से आपके जो बुलेट्स हैं वो उठ के आपके लिस्ट आइटम्स के साथ आ गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है वहां पे उसको इनसाइड कर दिया। ठीक है। देन यू हैव लिस्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसके लिए आपने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे? आप रिमूव करें। यहाँ से आप सिंपली क्या करें कि, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो आपका शो हो रहा है, अच्छा ये जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसके बाद आप इसको यहाँ पे नीचे आए, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम देते हैं, लिस्ट स्टाइल लिखें, इसके आगे आप स्क्वायर लिख दें इनसाइड। और आगे चले, एक मिनट में यूआरएल इंसर्ट करा के दिखा देती हूँ आपको। इस यूआरएल के अंदर जो है आप इसमें आप कोई इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट यूआरएल आपको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। मेरे पास अब कोई यूआरएल है नहीं वैसे, लेकिन अगर आप इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे के अंदर यूआरएल लिख के तो उसके अंदर आप उस इमेज का फिर लिंक असाइन करा सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इनसाइड हो गया। कितनी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी? लिस्ट स्टाइल की देखी थी हमने, वो ये होगी पहली प्रॉपर्टी। ये जो है आपके पास ये लिस्ट स्टाइल, ये जो स्क्वायर है। फिर हमने लिस्ट पोजीशन देखा था, लिस्ट के जो हमने पोजीशन पे हमने कहा था इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, वो इनसाइड में हमने यहाँ पे दे दिया। ये हो गया आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। उसके अलावा अगर आप इसको विड्थ असाइन करना चाहते हैं मैन्युअली तो वो भी आप कर सकते हैं। वो तो ये देखेंगे 50% या आपने इसकी 50% विड्थ कर दी। यहाँ से आप, अच्छा जिस भी सिलेक्टर के अंदर आप विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे
उसकी वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसी चीज के ऊपर या उसी जो आपने सिलेक्टर लिखा होगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, बाकी किसी चीज के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट होगी। उसके बाद अब हम जरा यहाँ पे अपना एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने CSS टेबल प्रॉपर्टीज इसके बाद देखनी है। ठीक है। अच्छा, लिस्ट स्टाइलिंग विद कलर, ये हमने ऊपर पहले देख लिए, जो हमने कलर असाइन किया हुआ है ये इसी तरह से अपनी आप लिस्ट को कलर दे सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास CSS टेबल्स हैं। टेबल के लिए आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे आप पहले टेबल का टैग यूज करेंगे। ठीक है। इस टेबल टैग के अंदर आप यहाँ पे th दे दें। अच्छा, अब ये देखेंगे आपके टेबल हेड जो है यहाँ पे शो हो गए। इसके बाद आप दें। अच्छा जी, एक मिनट, ये आपकी जो टेबल रो है। अच्छा, जो आपकी एक टेबल रो होती है उसके अंदर यहाँ पे आपने अपने हेडर्स डाल देने हैं। ठीक है। अब आप एक और टेबल रो, क्योंकि ये इस रो वाइज चलता है टेबल जो होता है ना। ठीक है। अच्छा, अपने आपने यहाँ पे एक दे दिया। इसके अंदर जब अब आप वैल्यूज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप TD यूज करते हैं, यानी आप सेट को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू दे दें। उसके बाद नेक्स्ट एक TD का टैग यूज करें आप यहाँ पे, और इसमें आप बेशक 20 years देते हैं। ये देखिए, अब ये आपके यहाँ पे टेबल जो है ये शो हो गया। और ये अब आप इस रो को एग्जिट करें, एक और रो आप यहाँ पे इंसर्ट कराएं। उस रो के अंदर जो है आप एक TD का टैग यूज करें। यहाँ पे आप और डेटा इंसर्ट करवा दें। ठीक है। अच्छा, ये अब जो है आपका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसका कोई स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इस टेबल को जब आपने स्टाइल करना है तो वो अब आप आ जाए यहाँ पे। ठीक है। इस टेबल को बल्कि हम एक ID असाइन कर लेते हैं, माई टेबल। आईडीज हमने पहले बात की थी स्टार्ट में कि जो आपकी ID होती है वो हमेशा यूनिक होती है, और जब आप उसको स्टाइल के लिए यूज करते हैं तो आप यहाँ पे माई टेबल के साथ या उसका जो ID का नेम होगा उसके साथ आप यहाँ पे हैश का सिंबल यूज करते हैं। कि यहाँ पे अब आप इसका बॉर्डर दे दें 5 पिक्सल्स एंड सॉलिड। ये अब आपके बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ पे आपको शो हो गया है। सॉरी, जो आपके टेबल का बॉर्डर कलर है वो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे हम इसको चलें डॉटेड करके देख लेते हैं ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पे चले एक, अब ये जो हमने यहाँ पे काम किया ये मैंने अपने टेबल की ID के साथ ये साइन किया, तो इससे क्या हुआ है कि मेरा जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है इस सिर्फ टेबल का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे उसने इस हिसाब से शो करा दिया। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि इसी तरह से इसी यही प्रॉपर्टी मेरे अंदर जो रोज है या जो मेरे सेल है जिसमें मैंने डाटा इंसर्ट करवाया है उसके ऊपर भी यही सेम बॉर्डर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो। तो उसके लिए मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं उनका भी नाम लिख दूँ, यानी कि आप यहाँ पे TH लिखते हैं। ठीक है। और साथ ही आप TD लिखते हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, बल्कि यहाँ पे आपने कॉमा डालना होता है।
बल्कि इसको मैं यहाँ से सॉलिड कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ पे देखें, ये आपका जो टेबल है ना, यहाँ पे आपको ये लैपटॉप बाहर निकालो प्लीज, बताओ ना, मैं आने बड़ा। अच्छा, ये टेबल जो अब आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसके आप देखें हम मैंने बॉर्डर्स फिक्स करा दिए हैं। अब हमने यहाँ पे ये किस तरह से देखा है, ये आपका आईडी थी आपकी टेबल की। अच्छा, अब आपने आईडी के बाद जब आप ये जो टी एच है ये एक टैग का नेम है, और ये टी डी जो है ये एक और टैग का नेम है। अगर आप सिर्फ टैग्स को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या, ये आप माई टेबल को फिर रिमूव कर दें, इसकी जगह आप टेबल लिखें, उसके बाद आप कॉमा डालें, दूसरे टैग का नाम लिखें, फिर कॉमा डालें, फिर टैग का नाम लिखें, एंड सो ऑन। इफ यू वांट कि एक सिलेक्टर के अंदर आपके मल्टीपल टैग्स के नाम आ जाए और आप एक ही डिक्लेरेशन बॉक्स में सबको डिक्लेयर करवा के सब प्रॉपर्टी असाइन करा दें, ठीक है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। या अगर हमने यहाँ पे शुरू में जैसे नाम दिया हुआ था आईडी का नेम यूज करते हुए, हमने यहाँ पे जो आईडी थी टेबल की वो लिखी और बाद में फिर मैंने उन दो टैग्स पे नाम लिखे, तो वो फिर आप क्या करते हैं कि उस आईडी नेम के साथ, ये क्लास नेम के बाद आप स्पेस देते हैं, स्पेस के बाद आप अपना फर्स्ट टैग नेम एंटर करते हैं, उसके बाद आप कॉमा देते हैं, फिर आप अपना सेकंड टैग नेम एंटर करते हैं, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने मल्टीपल जो है टैग्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे एक और काम करने चले, इसी में हम जो है ना बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे आप इसका कोलैप्स करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है, आपका जो बॉर्डर है वो अंदर रिटेन कर रहा है, ठीक है। कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो आपसे कहा था कि ये कोलैप्स हो जाएगा, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसी टैग के अंदर या उसी डिक्लेरेशन बॉक्स में पहले आपने अपना बॉर्डर डिक्लेयर करवाया हुआ, बाद में आप इसको कोलैप्स करवाएं, तो वो नहीं होगा इस तरह से, फिर वो इसको ओवरराइड कर जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ से निकालें, ठीक है, आप बाहर आए, एक और आप सिलेक्टेड लिखें, और उसके अंदर फिर आप अब आपके, इससे क्या हुआ कि आपका जो बॉर्डर का स्टाइल था वो कोलैप्स हो गया, और वो बाय डिफॉल्ट जिस स्टाइल पे होता है वो उस पे वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे हाइट देखी, यहाँ पे अगर मैं हाइट असाइन करूँ तो लेट्स से 50 पिक्सल। अच्छा, अब ये 50 पिक्सल क्यों हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे अब देखें इसका भी यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन दी हुई है, हेडर की डिक्लेरेशन दी हुई है सिलेक्टर में, और मैंने सेल्स का भी टी डी जो है उनका भी मैंने यहाँ पे इस सिलेक्टर के अंदर इनको मेंशन किया है। अगर मैं यहाँ से माय टेबल को रिमूव कर दूं तो फिर सिर्फ जो आपका है, आप देखें अब जो आपका सिंपल, या बल्कि मैं इसको 100 px कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो, अब ये देखिए आप सिंपल जो आपका टी डी था, अब सिर्फ ये हाइट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, बाकी ना आपके हेडर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, ना ही जो आपका एज अ होल टेबल है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके हेडर के ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट हो तो आप टी एच इसमें वापस डालें, और अब जो है हम यहाँ पे आपके टेबल को जो हाइट देंगे उसको मैं 200 पिक्सल दे दूँ, तो अब ये 200 पिक्सल जो है ना अब इस टेबल की इकट्ठे, या मैं आपको इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देते हैं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जब इसकी हाइट दे दी, इसको हमने 200 पिक्सल जो है, मैंने इसको टेबल की एज अ होल हाइट जो है वो 200 पिक्सल है, तो मैं 1.500 पिक्सल है। अब ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर, यहाँ एक मिनट में देखें 800 पिक्सल आपको करके दे, तो अब ये 800 पिक्सल के अंदर क्या किया है उसने कि टेबल की हाइट, अब ये जो आपका कंप्लीट टेबल है उसकी ब्राउजर ने हाइट 800 रखी, और फिर उसके अंदर जिन एलिमेंट्स के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक हाइट डिक्लेयर करवाई थी, यहाँ पे आप देखें आपका जो हेडर है या जो आपका टी डी टैग है, इसके लिए आपने क्योंकि 100 पिक्सल जो है वो डिक्लेयर करवाई, तो फिर इस 800 पिक्सल की हाइट ले लेने के बाद वो आपके उन एलिमेंट्स को फिर 100 पिक्सल जो है वो असाइन करता है। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखें कम कर देती हूँ तो बाय डिफॉल्ट उन अपने एलिमेंट्स की जितनी हाइट बनती है वो उतनी हाइट होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 600 700 कर दूँ, 6 कर दूँ, 5 कर दूँ, तो ये पहले टेबल को हाइट मिलती है और उसके बाद फिर उन एलिमेंट्स को हाइट असाइन होती है, ठीक है।
ये भी हमने देख, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, तो आप टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं, एंटर कर दें, तो इससे जो आपने टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप अपने टेबल को सेंटर में लाना चाह रहे हैं, फिर आप अपनी मार्जिन ऑटो कर देंगे, तो आपका जो टेबल है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अब आपका CSS डिस्प्ले आता है। CSS का जो डिस्प्ले है आपके पास, के लिए हम यहाँ पे ना दो पहले डिव डिक्लेयर करा लेते हैं, ताकि आपको सही से जरा अंदाजा हो जाए। फर्स्ट आपकी डिव है यहाँ पे, इसके अंदर हम एक कोई हेडिंग टैग डाल लेते हैं, और इसको हम क्लास नेम असाइन कर देते हैं div1। ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक और div लेते हैं, और इसको आप क्लास नेम असाइन कर दें div2, और इस div के अंदर आप एक h1 दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको जरा रन करें। ठीक है। अब ये हमने देखा था कि जो आपके डिव होती है, मैंने आपको बताया था कि डिव आपकी ब्लॉक एलिमेंट होती है। ब्लॉक एलिमेंट क्या मतलब है कि ये देखिए, ये एक ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इसकी जो डिव है वो एक ब्लॉक एलिमेंट, इसकी डिव एक ब्लॉक एलिमेंट, और ये दोनों नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है। फर्दर मैं आपको इसके पीछे जो है वो, यहाँ पे हम डॉट div1 बैकग्राउंड कलर, ये आपकी एक डिव का बैकग्राउंड कलर डिक्लेयर हो गया। ठीक है। और ये अभी हम दूसरी का डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये देखेंगे, अब ये मैंने आपसे कहा था कि जो आपके ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट की विड्थ हमेशा 100% होती है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ सकती है, और हाइट उसकी उसके कंटेंट के हिसाब से डिफाइन होती है। जो कंटेंट आपने उसके अंदर प्लेस किया है, उसकी जितनी हाइट बनती है वो उतनी ही हाइट लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता जब आप उसको हाइट देते नहीं है। अगर मैनुअली आप उसको असाइन किए, यहाँ पे अब अगर मैं इसको हाइट दे दूँ खुद से, लेट से ये 300 पिक्सल, अब इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, नो मैटर कि उसके अंदर कंटेंट कितना है, अब इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हम हाइट असाइन कर लेते हैं 300 पिक्सल। ठीक है। और विड्थ भी हम दोनों की कर लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों की 300 पिक्सल्स विड्थ है, 300 पिक्सल्स इनकी हाइट है। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये आमने सामने शो हो, तो उसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। डिस्प्ले के अंदर अब आप इसको सबसे पहले ब्लॉक्स में डिस्प्ले करा दें। ब्लॉक से ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही जिसमें डिस्प्ले हो रहा है, ये ब्लॉक में ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब आप इसको चेंज करके देखें। कंटेंट्स अगर आप करते हैं तो सिंपल जो आपने इसका, अब कंटेंट से क्या होता है कि डिव का जो अपना एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, और उसके अंदर सिर्फ जो कंटेंट है, सिर्फ वो कंटेंट डिस्प्ले होता है। डिव की अपनी जो हाइट और विड्थ थी वो उसने एक्सक्यूज कर दी है। यहाँ से अब आप इसको खत्म करें, के बाद आप देखें फ्लेक्स में आ जाता है। फ्लेक्स भी तकरीबन आपका ब्लॉक की तरह का ही डिस्प्ले होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर फ्लो रूट आ जाती है, फ्लो रूट से भी कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। देन यू हैव ग्रिड। ठीक है। ग्रिड में भी आपके पास, अब आपने अक्सर अगर कभी इमेजेस एडिट किए हो तो आपको पता होता है कि वो जो पीछे आपके पास एक काइंड ऑफ एक्सेल शीट नीचे डिस्प्ले होती है, और उसके ऊपर आपका इमेज लाइक है, तो उसको आप ग्रिड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप इसको इनलाइन डिस्प्ले कर दें, इनलाइन अब जब आपने किया है तो इनलाइन से देखें उसने क्या कर दिया कि उसने जो डिव की एग्जिस्टेंस थी वो खत्म कर दी, और इनलाइन में उसको लेकर आ गए, यानी कि जो डिव है, डिव हमने देखा था कि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो डिव अगर आप यहाँ पे इसको ब्लॉक एलिमेंट नहीं भी लिखते ये यहाँ प्रॉपर्टी में, तो भी जब उसको पता है सिस्टम को, ब्राउजर को, कि जब डिव को मैंने रीड करना है तो डिव का जो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले है वो मैंने उसको ब्लॉक ही देना है। लेकिन जब मैंने इसके ब्लॉक में डिस्प्ले में यहाँ पे इनलाइन लिख दिया, तो अब ये उसको इनलाइन पे लेकर आ गया है, यानी कि अब ये डिस्प्ले हो रहा है, तो ये इस तरह से कि ये एक न्यू लाइन नहीं ले रहा है, ये पिछली एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पे हम जरा इसको एक मिनट करके देख लेते हैं। डिस्प्ले
इनलाइन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपके इनलाइन पे आ गया, लेकिन अब ये इनलाइन पे फिर भी ये सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों? इस वजह से कि ये एक एक डिव के अंदर डिक्लेयर्ड है, और वो डिव जो है, वो डिव तो बाय डिफॉल्ट जो है उसका डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। अगर आप उसका डिस्प्ले यहाँ पे इनलाइन कर भी देते हैं तो भी ये आमने सामने नहीं आ सकते, राइट? या आप इसको कह लें कि पैरेलल नहीं आ सकते। तो उसको पैरेलल लाने के लिए हम सिर्फ इनलाइन नहीं, हम यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और इसके लिए भी हम इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करें। अब ये देखें कि आपके ये दोनों जो टिप हैं ये साइड बाय साइड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। क्यों अब ये डिस्प्ले हो गए? कैसे? कि हमने यहाँ पे इनकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी ब्लॉक वाली, हमने उसको भी रिटेन करवा दिया, और हमने इनको जो एक लाइन में शो करवाना था वो हमने इन लाइन के साथ यहाँ पे, तो हमने इसको दो वैल्यूज दे दी एक प्रॉपर्टी के अंदर, और दो हमारे डिव जो थे इनको हमने पैरेलली या साइड बाय साइड डिस्प्ले करवा दिया। ठीक हो गया। ये सब डिस्प्ले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ये डिव हाइड हो जाए, फिर आप इसका डिस्प्ले सिंपली जो है वो नन कर देंगे, तो आपकी डिव यहाँ से खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर आप इसको, इसकी विजिबिलिटी जो है उसको आप हिडन कर देते हैं, तो उससे भी आपकी डिव जो होती है वो हाइड हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए नीचे, CSS ओपेसिटी है आपके पास, इसकी हम ओपेसिटी को देख लेते हैं। आप इसकी ओपेसिटी कर दें 0.5, तो ये देखेंगे इसकी ओपेसिटी। अच्छा, ओपेसिटी जब आप डिव की ओपेसिटी को मेंशन कर रहे होते हैं तो उसका एक चीज़ का ख्याल रखना होता है आपने, कि वो ओपेसिटी जो है वो आपके जो डिव के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो कंटेंट उस डिव के अंदर मौजूद है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, मैंने इस पी टैग या H1 टैग जो मैंने इस डिव के अंदर यूज किया था, इसको मैंने ओपेक नहीं किया या मैंने इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया, ये खुद ही ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इस चीज को फिर अब आप अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे, अब मैंने इस डिव को तो मिसाल के तौर पे मैंने ओपेसिटी देनी है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी कि यहाँ पे मैंने div 2 लिखा, और div 2 के अंदर जो H1 एलिमेंट है उसके लिए मैंने ओपेसिटी को क्या डिक्लेयर कराना है, 1। तो इससे अब क्या होगा कि ये जो मेरा, अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है कि ये क्योंकि ओवरले कर रही है ये प्रॉपर्टी इसको, तो इस ओवरले की वजह से अगर आप इसको 1 अलग से डिक्लेयर करवाते भी हैं तो भी आपका ये टेक्स्ट जो है ये हार्ड या आप कह लें कि ओपेक नहीं होता, क्योंकि ये जो डिफ की प्रॉपर्टी है ये उसको ओवरले कर रही है यहाँ पे। अच्छा, एक और मैं चीज आपको यहाँ पे बताऊं, एक हम होवर की प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको पीछे बात की थी कि होवर की प्रॉपर्टी जो है वो आप इस डिफ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक मिनट, जरा हम div 2 के ऊपर होवर को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप ये कॉलम्स डालेंगे, इसके आप होवर करते हैं, और आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दें, नेक्स्ट कलर, ठीक है। ये आपने ये कर दिया। अब ये आप जब इसके ऊपर आप अपना माउस लेकर आए हैं तो देखेंगे क्या, ये इसके बगैर जो है इसका ये कलर कैडेट ब्लू था, जब आपने इसके ऊपर होवर किया यानी आपने इसको माउस ओवर किया, आप अपना माउस इसके ऊपर लेकर आए तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। फर्दर हम इसका फॉन्ट फैमिली को चेंज कर लेते हैं, तो फॉन्ट डिस्प्ले कर लेते हैं फैमिली मोनोस्पेस। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये जैसे ही आपने इसके ऊपर माउस किया है तो उसके जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है ये चेंज हो गया। और ये प्रॉपर्टी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं होवर को यूज करते हुए। ठीक हो गया।